हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज ये न्यूमेरिकल की आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 वीडियो में लगातार शानदार न्यूमेरिकल का अभ्यास किए हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को 2 क्लास की जो न्यूमेरिकल की वीडियो रही है उसमें आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक है, उस मज़ा को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग और भी शानदार जानदार सवाल को लगाते हैं। ऐसे सवाल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा हुआ है, ठीक ना। ऐसे सवालों को मैं ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ जो बोर्ड में ना पूछा हुआ हो, या तो फिर ऐसे सवालों को ज़्यादातर लगाने का प्रयास कर रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आया हो या ना आया हो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो ऐसे सवालों को हम लोग लगा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जितना सवाल मैं लगा रहा हूँ आपको एक जगह पर उन सारे सवालों को रख लेना है। टॉपिक पढ़ने के बाद उन सारे सवालों को प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको टाइम मिलता है तो और सारे क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस उतना ज़्यादा होता रहेगा। अगर आपके पास टाइम कम है, जितना मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस का अभ्यास एकदम बढ़िया तरीके से ज़रूर करें, ठीक ना। अगर इतना अभ्यास कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको करना है कि जितना चीज़ें बताई जा रही है उसको आप बढ़िया तरीके से जगह लिखें, उसका बार बार नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं शानदार जानदार तरीके से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में देख लो आपको क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, कोई उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या यानी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है लेंस के पदार्थ का, जो लेंस किसका बना होता है, कांच का, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी आपको ANG का मान दिया हुआ है। मतलब कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। आगे कह रहा है यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रखा जाए, जो लेंसवा है ना उस लेंसवा को करना क्या है, कोनो द्रव है उस द्रव में डुबा देना है। क्या करना है, द्रव में डुबा देना है और उस द्रव का जो अपवर्तनांक है वह क्या है, 1.6 है। तो आपसे पूछ रहा है कि अब द्रव में उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्रभावी फोकस दूरी, मतलब उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वही आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी है न्यूमेरिकल की तो आपको आइडिया लग गया होगा। उसमें जो हमने सवाल बताया हुआ है लगभग उसी के जैसा और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे ताकि आप सभी लोगों का अभ्यास बढ़िया तरीके से हो जाए, ठीक ना। अब इस सवाल को लगाते भाई पहले बार हम दोनों लिख देते क्या क्या दिया हुआ है। ये देखो भाई हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस। ये क्या हो गया, कोई उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है। अगर ये उत्तल लेंस है तो इसकी कहलाएगा ये पहला पृष्ठ और ये कहलाएगा दूसरा पृष्ठ। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर साइड होगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर साइड होगी। तो जो पहला पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या राइट साइड में हम लोग प्लस में लेंगे। तो हमको जो R1 का मान दिया हुआ है R1 बराबर प्लस 15 सेंटीमीटर, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि राइट साइड में। दूसरा जो हमको R2 दिया हुआ है R2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो R2 की वक्रता त्रिज्या होगी इधर होगी लेफ्ट साइड में। पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस किसका बना होता है, कांच का, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यानी आपको ANG का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष है 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाकर, मतलब द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, प्रभावी फोकस दूरी, मतलब द्रव में फोकस दूरी आपसे FL का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, FL का मान पूछ रहा है, ठीक। अब देखो भाई इस सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, FL पूछ रहा है। तो FL के लिए हमने आपको फार्मूला बता के रखा हुआ है कि 1/FL बराबर क्या हो जाएगा, 1/FL बराबर हो जाएगा LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा।
ठीक ना। 1/FL बराबर LNG -1 1/R1 -1/R2 ये फार्मूला लग जाएगा। अब आप सोचोगे सर हम कैसे पता पाएंगे कि यही फार्मूला हमको लग जाएगा। तो भाई आपसे पूछ क्या रहा है, FL का मान पूछ रहा है। FL का मान पूछ रहा है मतलब जो अपना कांच है वह किस में है, किसी द्रव में है। किस में है, किसी द्रव में रखा हुआ है। तो द्रव से हमने आपको ये टॉपिक बताया हुआ ना, और ये हमारा कांच, ये हमारा लेंस है, इधर हमारा द्रव है, इधर भी हमारा द्रव है। तो प्रकाश की किरण द्रव से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। द्रव से कांच में जा रही है तो उसको हम लोग लिखते हैं LNG -1 1/R1 -1/R2। ऐसे आपको आइडिया लगाना है, रट्टा फार्मूला को नहीं मारना है कि फार्मूला को बैठ करके रट्टा मार रहे हैं और वहाँ से लगाएं तो आप वहाँ पे गड़बड़ा जाओगे, आप वहाँ पे भटक जाओगे रास्ते से, और वहाँ से आप क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे जब आप सूत्र को रट्टा मारना शुरू कर दोगे। आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सा सूत्र कहाँ पे लगेगा और कैसे लगेगा, क्यों लगेगा। इतनी बात जब आपको समझ में आती रहेगी ना तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल जो है ना एकदम हल्का लगने लगेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है उस मान को हम लोग रखें, उस मान को रख करके हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद देखिए हमारा भाई आंसर आना चाहिए, ठीक। रखते हैं भाई मान 1/FL का मान हमसे पूछा हुआ है बराबर LNG कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। हम लोग LNG को लिख सकते हैं, देखो भाई हमने आपको बताया हुआ, क्या बताया हुआ है, अगर WNG है, WNG को हम लोग लिख सकते हैं ANG/ANW, लिख सकते हैं कि नहीं। पहले वाला जो बाद में रहता है ऊपर, पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, ये हमने आपको ऐसे याद करा दिया हुआ है, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे लिखना है LNG जी वाला है तो जी वाला बाद में तो ऊपर ANG/ANL -1 1/R1, R1 जगह पे +15 -R2 जगह पे -30, ठीक। ये हमने मान रख दिया। 1/FL बराबर ANG का मान हमारा क्या है 1.5 बटे ANL का मान 1.6 -1, आगे क्या है 1/R1 15 -+ 1/30, 1/15 + 1/30, 15 और 30 कैल्शियम लेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव। समान अंक में जब दशमलव होता है ना, दशमलव फुर्र हो जाता है। तो यहाँ दशमलव क्या हो गया, फुर्र हो गया, गायब हो गया। तो ये बचा 16, ये बचा 15, 16 के 16, 16 में से 1 जाएगा, 16 में से 15 जाएगा ना, 16 के 16, 16 में से 15 जाएगा, -1, -1/16। 1/FL बराबर -1/16 गुणे 15 और 30 कैल्शियम लेंगे, हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 30 एके 30, सही ना भैया, 15 दूनी 30, 30 एके 30। अब 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/FL बराबर -1/16 गुणे 2 1 3/30, क्या हो जाएगा 3/30 हो जाएगा। यहाँ से 3, यहाँ से 30 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10, क्या हो जाएगा 1/10। तो 1/FL बराबर ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, -1 यहाँ पे 10 बचा, इसमें गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा 160। तो FL बराबर क्या हुआ -160 सेंटीमीटर, -160 सेंटीमीटर। तो ये -160 सेंटीमीटर का आया। यफ मतलब फोकस दूरी, यल मतलब द्रव में फोकस दूरी, और वही तो हमको चाहिए था। यही तो हमको चाहिए कि द्रव में फोकस दूरी जो है कितना आएगा, वह कितना आया 160 सेंटीमीटर आया, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन में ज़्यादा लंपट नहीं है। झमेला किसमें है, लंपट किसमें है, लंपट इसमें फार्मूले को लगाने में, फार्मूले को चूज करने में, कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, चिन्ह ध्यान रखना है, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ जाए तो बाकी तो डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं है, डेरिवेशन कक्षा 8 का मैथ हो जाता है, ठीक है। चलो भाई इस चीज़ को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा, ठीक है। चलो मिटा दे, इसको मिटा दे भाई, आप लोग नोट कर लियोगे, नोट कर लिया करो, ठीक ना। और ऐसे आनंद मतलब आसान क्वेश्चंस का खूब बढ़िया तरीके से आनंद लेते रहो, मुस्कुरा के लगाते रहो, ठीक है। और क्वेश्चन को जब मुस्कुरा के लगाओगे ना तो अपने आप आ जाएगा, और गुस्सा के लगाओगे तब नहीं आएगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह लग जाएगा कि नहीं भाई। आप लोगों से ये क्वेश्चन लगा ले, दूसरा क्वेश्चन रोक करके अपने से पहले ट्राई करो और देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करें एकदम, देखो भाई ध्यान से।
कह रहा कि कांच के द्विउत्तल लेंस कहो, चाहे उत्तल लेंस कहो, चाहे उभयोत्तल लेंस कहो, सब बतिया एक के होता है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, किसके प्रत्येक पृष्ठ की, कितने पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ होते हैं उत्तल लेंस में, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मतलब जो R1 यहाँ 15 दिया था, R2 30 दिया था, यहाँ पे R1 R2 दोनों का है 32 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाता है, लो भैया डुबा दे रहे हैं, किसको, आपको नहीं, लेंस को क्या कर दे रहे हैं, किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाता है। जब डुबा देते हैं ना तो क्या होता है पता है, उसकी फोकस दूरियाँ जो है 104 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले जो है फोकस दूरी कुछ रही होगी, ठीक है, फोकस दूरी यहाँ पे दिया नहीं है, फोकस दूरी कुछ रही होगी मतलब वायु में। अब उसको डुबो दिया जाता है जब किसी पारदर्शी द्रव में, उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। तो पूछ कह रहा है आपसे लेंस की वायु में फोकस दूरी, लो जो मैं भी बता रहा था कि वायु में फोकस दूरी कुछ रही होगी, वही आपसे पूछ रहा है कि वायु में फोकस दूरी कितनी होगी लेंस की। अच्छा, और कुछ पूछ रहा है, एवं और पूछ रहा है, एवं द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जिस द्रव्य में लेंसवा को डुबोया जा रहा है उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, वो भी आपसे पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि कांच का वायु में अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक है वायु में, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि कोई लेंस है और उस लेंस की वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है, उसको क्या कर दिया जा रहा है, किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जा रहा है, तब उसकी फोकस दूरी इतनी हो जा रही है। तब बताओ वायु में कितनी फोकस दूरी रही और उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिखते हैं। उसको लिखने से पहले हम लोग एक क्या बना लेते हैं, द्विउत्तल लेंस। ये देखो हमने क्या बना दिया, ये द्विउत्तल लेंस बना दिया। ये द्विउत्तल लेंस बनाया, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर बोले तो राइट साइड में, दूसरा पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर बोले तो लेफ्ट साइड में। राइट साइड में दूरियां प्लस में, लेफ्ट साइड में दूरियां माइनस में। याद है ना, एकदम बढ़िया से। तो आप कह सकते हो क्या कि R1 बराबर प्लस 32 सेंटीमीटर और R2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 32 सेंटीमीटर। R1 R2 आपको मिल गया। अब जब लेंस को किसी पारदर्शी में द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। तो लेंस में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी बोले तो फोकस दूरी या द्रव बोले तो यल दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर। तो लेंस की वायु में फोकस दूरी आपसे FA का मनवा पूछ रहा है। एवं अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, आपसे यल का मनवा भी पूछ रहा है। यल कहो चाहे उसको आप यल कहो, ज़्यादा अच्छा लगता है। यल या यल दोनों बतिया एक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन है, यल थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में ना। चलो भाई यल हमसे पूछ रहा है। और हमको क्या दिया है, कांच का वायु में अपवर्तनांक। कांच का वायु में अपवर्तनांक बोले तो ANG हमको दिया हुआ है 1.5 है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हमको निकालना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा और कैसे लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे लगेगा, उसको लगा करके न्यूमेरिकल के खोपड़े को उड़ा देना है। ठीक है ना, आपको लगाना भाई कैसे लगाना है। चलो भाई मैं साथ देता हूँ आपका। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, FA। अभी हमने निकाला था FL का फार्मूला, उसी तरीके से एकदम आपका FA बनेगा। कैसे देखो, 1/FA बराबर ANG -1, 1/R1 -1/R2। ये किसका सूत्र है, लेंस मेकर फार्मूला है, लेंस निर्माता सूत्र है, या पतले लेंस द्वारा लेंस के अपवर्तन का सूत्र है ना। चलिए भाई, ये चीज़ आपको दिख रहा है ना भाई, चलिए भाई हाँ बढ़िया तरीके दिख रहा है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग FA का मनवा हमको चाहिए, 1/FA बराबर ANG का मनवा पता है, ANG का मनवा पता है 1.5, 1.5 माइनस 1, 1/R1, R1 जगह पे 32 माइनस 1/R2 जगह पे -32। ठीक है, चिन्ह सही एकदम मार रखना है, कैसे चिन्ह आपको लिया जा रहा है एकदम आइडिया लग गया होगा। 1/FA बराबर 1.5 में से 1 घटा दोगे ना, पता है कितना बचेगा, 0.5। अब ये दोनों देखो, ये माइनस प्लस जाएगा, दोनों का हर आपस में बराबर है
हर बराबर होने पे क्या करते हैं, अंश को आपस में जोड़ देते हैं, 2/32 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दोगे हो जाएगा 10, 10 में एक अंक पे दशमलव लगाओगे बचेगा 1, 1/32। 1/FA बराबर 1/32। तो FA कितना आ गया, FA आ गया 32 सेंटीमीटर। लो भैया आपका आंसर कूद के आया कि नहीं, एकदम आ गया। बस आप तो तरीके से लगाओ, आपका आंसर अपने आप आएगा, ठीक ना। चलो ये तो हो गया। अभी और कुछ पूछा हुआ है ना, हाँ क्या पूछा हुआ है आपसे, ANL पूछा हुआ है। अब ANL निकालने के लिए पता हम लोग क्या करते हैं, AN निकालने के लिए हम लोग 1/FL लिखेंगे। 1 जब FL लिखेंगे तो हो जाएगा ये LNG -1, 1/R1 -1/R2 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ रही है, एकदम नहीं, ठीक है। आइए देखो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये यहाँ देखो यहाँ पे निकाले हैं, क्या लगा भाई 1/FL, 1/FL बराबर क्या हो जाएगा, LNG -1, 1/R1 -1/R2, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले पे क्या करें, मनवा को उठा के रखें अपना अपना मनवा। FL का मान दिया है 104 सेंटीमीटर, 1/104 बराबर LNG को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LNG को हम लिख सकते हैं ANG/ANL। अभी नहीं लिखता हूँ, थोड़ा बाद में लिखता हूँ ना, अभी पहले से रहने देता हूँ। LNG -1 इसको लास्ट में लिखते हैं ना, 1/32 माइनस प्लस कर दें 1/32। भैया यहाँ माइनस लिखने से बढ़िया है, देखो ये यहाँ माइनस नहीं लिखे, डायरेक्ट प्लस कर दिए, 32 हो गया। 1/104 बराबर LNG -1, 1 1 2, 2 बटा क्या हो जाएगा 2/32, ठीक ना, 2/32। 2 से काट देंगे आ जाएगा 16, और 16 से डायरेक्ट कटेगा, नहीं कटेगा, तो 16 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा भाई। 1/8 से काटे, 8 1 के 8, 2 10, 8 3 24 बराबर LNG -1 गुणे 8 दूनी 16, 1/2, सही ना भैया, 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा। अब ये 2 किधर चला जाएगा भाई, 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 2/13 हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा ना, तो 2/13 बराबर LNG -1, सही काटा ना भाई, 2 1 के 2, 2 से काटा हमने 16 दूनी 32, फिर हमने क्या किया 8 से काटा, 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 बचा, ठीक ना, यहाँ पे 2 बचा, सही है। 8 से काटेंगे, 8 1 के 8, 2 10, 8 3 24, सही है, 2/13। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो LNG बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर, इधर आएगा तो प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2/13 प्लस 1, तो LNG को मैं लिख दे रहा हूँ ANG/ANL, लिख सकते हैं ना भैया, जो बाद वाला है ऊपर, जो पहले है नीचे, बस यही आइडिया लगाना है, जो बाद वाला है ऊपर, जो पहले है वो नीचे, बराबर इसको जोड़ देंगे 13 के 13, 13 2 15, 15/13। हमको किसका मान चाहिए, हमको मान चाहिए ANL का, तो ANL बराबर, अब देखो ANL को समझो इधर भेज दिया गया, इसको इधर भेजेंगे, जब भिन्नवा इस वाले को इधर भेजेंगे तो निचवा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है ना, तो 15/13 का क्या हो जाएगा 13/15, क्या हो जाएगा 13/15 गुणे क्या ANG, और ANG का मानवा कितना है हमारा 1.5, 1.5, इससे ये कट जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, दशमलव से ये क्या हो जाएगा 1.3, क्या हो जाएगा ये एक लाइन और कर दे का, ANL बराबर समझ जाओ यार 1.3, ANL का मान क्या आ गया 1.3। तो आपने देखा भाई किस तरीके से सवाल को लगाया जा रहा है, कितने आसान है सवाल ना, मज़ेदार सवाल है ना, एकदम इंटरेस्टिंग सवाल है, बढ़िया तरीके से आप लोग सवाल लगाते रहिए, ऐसे एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलो इसको नोट आउट कर लो भाई। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा वाला सवाल, ठीक है, मिटा उठा दे इसको, चलो भाई मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोक करके ना सवाल को नोट कर लिया करो, थोड़ा जगह कम रहती है इसलिए देखो थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ता है, समझा करो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस को लिखने मुझे काफ़ी टाइम लगता है, देख रहे हो आप अपनी कॉपी लिखोगे कम से कम 3 लाइन में 4 लाइन में क्वेश्चंस लिखोगे सब, और यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी लाइन पड़ रही है, तब जाकर ये 3-3 लाइन का क्वेश्चन बन रहा है, तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसीलिए थोड़ा जगह भी कम पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, तो आप लोग सब समझ रहे होगे। अगला वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको ट्राई करते हैं ना। चलिए भाई क्वेश्चंस पढ़ा करो, क्वेश्चन से क्या क्या दिया हुआ है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप लोग भी पहले लिखा करो ना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि तुरंत खुश होकर के पहले फार्मूला लगाएं, फार्मूला तुरंत नहीं लगाना भाई, कभी नहीं,
चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे अपना क्वेश्चन टफ हो, क्वेश्चन लगाने का तरीका अपना होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ पहले उसको लिखें, फिर जाके हम लोग फार्मूले के बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि तुरंत फार्मूला सोचने लगे ना, तुरंत फार्मूला हमें नहीं सोचना है, पहले देखने में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो उसको लिखना है खूबसूरत तरीके से। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई पतला लेंस है और उस पतले लेंस की क्षमता हमको दिया हुआ है 5 डायोप्टर। अब की बार क्या क्वेश्चन अलग होने वाला है? नहीं भाई, थोड़ा सा केवल अलग होने वाला है, वो आप खुद अभी समझ जाओगे कि अलग यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक ना। एक लेंस की क्षमता हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 5 डायोप्टर। मतलब भैया हमको P दिया हुआ है, P बराबर 5 डायोप्टर। अरे सर क्वेश्चन वहाँ तो पूरा पढ़ लीजिए। बोले आओ भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है, मतलब इस लेंस को जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है, जब इसको किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। मतलब पहले इसकी फोकस दूरी कुछ रही होगी, अब इसको क्या कर दिया जा रहा है, किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, तब इसकी फोकस दूरियाँ जो है 85 सेंटीमीटर हो जाती है और यह अपसारी लेंस हो जाता है, मतलब अवतल लेंस हो जाता है। इसका मतलब पहले उत्तल लेंस रहा होगा, पहले उत्तल लेंस रहा तभी तो भैया इसकी ये डायोप्टर जो है प्लस में है, नहीं तो यहाँ पे अगर ये अपसारी लेंस ये भी रहा होता तो यहाँ पे -5 डायोप्टर लिखा होता, लेकिन -5 नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में, सब बताया गया है। तो ये क्या कर रहा है, अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है, मतलब प्रकृति चेंज हो जा रही है ना, व्यवहार करता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा जिसमें इस लेंस को डुबोया गया और उसकी प्रकृति का हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, लगाते सवाल को। चलो देखो, आपको P बराबर दिया हुआ 5 डायोप्टर। इस P से हम लोग उस लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं ना, कि जो हमारा लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी कितना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या कर ले भैया हम लोग, यफ बराबर क्या हो जाता है 100/P। भैया मेरे फार्मूला हमने आपको बताया P बराबर 100/F। यफ कब, जब यफ हमारा सेंटीमीटर में निकालना हो तब। तो ये क्या हो जाएगा, यफ बराबर 100/P। 100/P, P की जगह पे 5 काट देंगे, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस हुआ ये, प्लस में आया है, प्लस में आया है तो उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। ये हमारा हो जाएगा वायु में फोकस दूरी, कह सकता हूँ ना, वायु में फोकस दूरी, जब वायु में था लेंस है तब इतनी फोकस दूरी है। अब इसको क्या किया जा रहा है, अब इसको किसी द्रव में डुबोया जाता है तब इसकी फोकस दूरियाँ 85 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब ये एफ ए बराबर एफ यल बराबर क्या हो जाता है 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। और इसकी प्रकृति क्या है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, मैंने लिख दिया हुआ है। यदि कांच का अपवर्तनांक बोले तो ए एन जी बराबर 1.5, तो आपसे कह रहा है द्रव के अपवर्तनांक मतलब एन यल ना लिख करके ए एन यल लिख रहा हूँ, कि आपसे पूछ रहा है कि ए एन यल का मनवा क्या होगा, ए एन यल का मनवा क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आते इस क्वेश्चंस का एंजॉय लेते भाई, कैसे लगाते इस क्वेश्चन को। तो हमको एफ यल दिया हुआ है, एफ ए दिया हुआ है, ठीक, ए एन जी दिया हुआ है, ए एन यल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो फार्मूला कौन सा लग जाएगा। अब हमारा फार्मूला लगेगा एफ यल बटा एफ ए बराबर ए एन जी -1 बटा यल एन जी -1। ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम लोग मान को पहले रख दें, क्या मान को पहले रखते हैं, बाकी यल एन जी को मैं बाद में चेंज करता हूँ, तुरंत नहीं चेंज करता हूँ ना। एफ यल की जगह पे 85 बटे एफ ए की जगह पे 20 बराबर ए एन जी की जगह पे 1.5 -1 बटा यल एन जी -1। ठीक ना भैया। अब इसको अगर मैं करूँ तो जाएगा 0.5, ठीक ना। 85 को 5 से काट दें, क्या 5 से काट दें, 5 से काटेंगे, 5 × 5 3 8 3 5 7 35 17 5 85 बटे 5 चौके 20 4 आया। यहाँ पे 0.5 बटा यल एन जी -1 त्रिया गुणा कर दें, त्रिया गुणा करके यल एन जी -1 कर देना, तो 5 चौके 20 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2/17। तो यल एन जी -1 बराबर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 चौके 20, एक अंक पे दशमलव मतलब 2 बचाएगा, और 17 यहाँ पे ऊपर उधर जाएगा तो नीचे 2/17। तो यल एन जी बराबर क्या हो जाएगा, यल एन जी बराबर
2/17 माइनस हो जाएगा +1, 2/17 +1। अब देखो यल एन जी जो है ना, अब इस यल एन जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाद वाला जो है, बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे ए एन यल। ठीक है, 17 के 17, 17 2 19, 19/17। हमको किसका मनवा चाहिए, हमको मनवा चाहिए ए एन एल का। किसका चाहिए, ए एन एल का चाहिए। तो ए एन एल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन एल बराबर, अब देखो ए एन एल को वहाँ भेज दो, इस चीज़ को यहाँ भेज दो। जब ये चीज़ें इधर आएगी तो उल्टा हो जाएगी ना, 19/17 है तो 17/19, 17/19 गुणे ए एन जी, 17/19 गुणे ए एन जी। तो ए एन एल बराबर 17/19 गुणे ए एन जी का मानवा कितना है, 1.5। अब इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई, गुणा करना पड़ेगा, लंबा गुणा है ना, चलो कोई बात नहीं। 15 का गुणा 17 में 7 में, 15 7 105, 105 ए एन एल बराबर 15 7 105, 105 को 5 हासिल 10, फिर 15 के 15, 15 10 25, 15 10 25, एक अंक पे दशमलव, 22.5/19, 22.5 में आप 19 से जब भाग दोगे तो भाई मैं देख रहा हूँ आंसर चेक कर ले रहा हूँ, इसका आंसर जो कितना आएगा। तो आप जो है सही गुणा किए भाई हम ना, 15 7 105, 105 के 5 हासिल 10, 15 के 15, 15 10, 15 के 15, 15 10 25, 15 10 है 25। ठीक, सही गुणा उड़ा होगा, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे नियर अबाउट आपका जो आंसर आना चाहिए 1.7 आना चाहिए, गुणा भाग थोड़ा देख लीजिएगा, 1.7, ठीक ना, 1.7 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो तरीका वही है भाई, देखो कैलकुलेशन ये आपका काम है कि कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप उसको समझ लीजिए, बाकी आपको ये तरीका समझना है कि इसको लगाना कैसे है, ये फार्मूला आपको समझना है कि ये फार्मूला कैसे आपको पता चलेगा कि ये फार्मूला आपको कैसे यूज कराना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफ ए का मान दिया हुआ है, एफ एल का मान दिया हुआ है, ए एन एल का मान पूछ रहा है, ए एन जी का मान दिया हुआ है। तो एफ एल और एफ ए में हमने आपको रिलेशन बताया हुआ है कि जो लेंस की फोकस दूरी का, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और उसके पृष्ठ जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या में कैसे निर्भर करता है, उस पर हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। उस वीडियो को जब आप लोग देखोगे ना तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा यहाँ ये चीज़, ये फार्मूला कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देता हूँ, तब जाके ये चीज़ आपको निकल के आती है, ठीक ना। तो वहाँ से है ये चीज़ें। तो आप जब जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक को अगर आप बढ़िया से पढ़ते रहेंगे ना तब आपको न्यूमेरिकल और अच्छे समझ में आएगा। अगर टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो न्यूमेरिकल आपको कहेगा टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो इस चीज़ को नोट कर लो भाई, इतना आप लोग नोट कर लो। तो आज की क्लास भाई यहीं तक रखते ना, 3 ही वीडियो में। आप सोच लो कि 3 ही वीडियो में आपकी जो वीडियो की रेंज है वो 28 मिनट पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन है ये आपके बड़े बड़े नंबर में आते हैं, 4-4 नंबर में, 5-5 नंबर में। हलोर के नंबर देंगे आपको, ठीक ना, हलोर के आपको नंबर लेना है तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर लगाना है और बढ़िया तरीके से लगाना है, एकदम तैयार रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे से क्वेश्चंस को लगाओगे और ऐसे से क्वेश्चन से आप डरोगे भी नहीं, ठीक ना। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही अभी एक वीडियो और मिलेगी आपको धमाकेदार न्यूमेरिकल की। आपकी न्यूमेरिकल की वो चौथी क्लास रहेगी, 3 क्लास, तीसरी क्लास ये है न्यूमेरिकल की, चौथी क्लास हो जाएगी। और आपको न्यूमेरिकल की 4 क्लास दे रहे हैं। न्यूमेरिकल की 4 क्लास लगाने के बाद अगर फिर भी आपको न्यूमेरिकल से डर लग रहा है तो समझो कहीं ना कहीं आप ईमानदारी के साथ न्यूमेरिकल नहीं लगाए हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल की। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी पढ़ाई लिखाई को शानदार जानदार तरीके से करते रहो। चलो फिर सबको बाय बाय, टाटा।